ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में आया और ये सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है जो क्लास 11th में है और ये सवाल एक जीपी का सवाल है। तो सवाल ये है कि इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स ईच टर्म इज 150, देन द सम ऑफ द ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 6 इज क्या होगा। एक अनंत जीपी है, यहाँ हम जीपी लिख लेते हैं, इनफाइनाइट जीपी है जो कि ए आर का स्क्वायर और ए आर का क्यूब से बना हुआ है। इसका जो सम है वो बोला है कि इसका सम जो है वो 15 है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा? इसका कॉमन रेशियो आर है। अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड कर दें, मतलब ए आर में से ए को डिवाइड कर दें तो हमारा आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन रेशियो आर के बराबर। अब इसका सम निकालते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू आ रही है तो ए अपॉन 1 माइनस आर लिख लेते हैं। एस की जगह पे हम लिख लेते हैं कितना सम है 15। तो 15 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर जो कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक और जीपी दी हुई थी, कह रहा है कि और इसके प्रत्येक पद के वर्गों का योग 150 है। अब इनके जो प्रत्येक पद हैं सबका वर्ग करें तो ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर, ए आर का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें अगर हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं तो कॉमन रेशियो निकलता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर बच जाएगा और इसका जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म वो है ए स्क्वायर। सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, मतलब ए मतलब प्रथम पद जो कि ए स्क्वायर है, 1 माइनस आर मतलब कॉमन रेशियो, यहाँ पे आर स्क्वायर है। और सम जो दिया हुआ है वो 150 दिया था, तो 150 इज इक्वल टू, इसको तोड़ लेते हैं, ए अपॉन ए इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। इसको अलग अलग लिखते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 150 के बराबर। अब ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 15 है तो रख देते हैं 15 इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 150 के बराबर। 15 को यहाँ से काट लेते हैं तो 15 दाह में, तो ए अपॉन 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई 10 के बराबर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें, मतलब डिवाइड कर लें, तो हमको ए या आर में से ए कट जाएगा तो आर निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर, दूसरा है ए अपॉन 1 प्लस आर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आ गया 15 अपॉन 10 की वैल्यू जो कि 3/2 है। तो ए से ए कट जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 2 प्लस 2r इज इक्वल टू 3 माइनस 3r, इधर लाएंगे 5r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू आ गया 1/5 के बराबर। r की वैल्यू उठा के हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो आ जाएगा 15 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर की जगह पे 1/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन 5 कम 5, 5 में से गया 4, 4/5 इज इक्वल टू 15। डिवाइड की चीज़ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 इंटू 4/5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15, 4 से 12, ए की वैल्यू हो गई 12 के बराबर। अब कह रहा है कि ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 6, यहाँ पे एक और जीपी दिया हुआ है, इसका सम पूछ रहा है। तो पहले लिख लेते हैं ए आर का स्क्वायर ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 6 डॉट डॉट डॉट। इसका जो कॉमन रेशियो है वो डिवाइड करने पे आर स्क्वायर पता चला, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है ए आर का स्क्वायर। सम ऑफ इनफाइनाइट ये भी फिर से करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए की जगह पे ए आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कॉमन रेशियो, तो ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला होता है, तो ए की जगह पे रख देंगे ए आर स्क्वायर, 1 माइनस आर की जगह रख देंगे आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की सारी। ए की जगह पे कितना रख सकते हैं हम लोग 12, आर का स्क्वायर मतलब 1/5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर 1/25। ठीक है, ऊपर 12 है, मल्टीप्लाई बाय 1/5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25 में 24, 24 बटा में 25, तो 25 से 25 नीचे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 12/24 जो कि एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। तो एस की वैल्यू क्या हो गई 1/2 के बराबर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो कि पूछा था, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 6 डॉट डॉट डॉट, जो कि एक खुद इनफाइनाइट जीपी था। ये सारे के सारे जीपी जो थे सब इनफाइनाइट थे। पहली जीपी ए आर स्क्वायर थी, इसका सम 15 दिया था, तो यहाँ से इक्वेशन 1 निकल गया था। फिर उसके बाद इन सभी
जीपी के जितने टर्म थे सबका स्क्वायर किया गया, तो इससे भी एक जीपी बना, जिसका फर्स्ट टर्म तो ए स्क्वायर था, लेकिन इसका जो कॉमन रेशियो था वो आर स्क्वायर था। सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर मतलब आर स्क्वायर। सॉल्व करने पे एक और फंक्शन आ गया, तो दोनों रिलेशन को डिवाइड करके आर निकाला गया, फिर आर की वैल्यू पुट करके ए निकाला गया। तो आर हमारा आया था 1/5 और ए हमारा आया था 12 के बराबर। अब इन दोनों को निकाला गया, फिर बाद जीपी की जो फॉर्मूला पूछा था या जो पूछा था कि इनका सम निकालना था, वो ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें प्रथम पद ए आर स्क्वायर और बाकी कॉमन रेशियो सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर था। तो अब इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, ए की जगह पे ए आर स्क्वायर, वन माइनस आर मतलब वन माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट किया गया 12/24। तो एस की वैल्यू कितनी है कि 1/2। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं कि 1/2 की वैल्यू कहाँ पे, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।